इस वीडियो में बात करेंगे कि झूठी एफआईआर करने वाले पर आप कठोर कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं और जिसने आप पर झूठी एफआईआर की है उस पर आप किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको झूठी एफआईआर करवाता है या मान लीजिए उसके साथ कोई अपराध हुआ है, उसके साथ कोई मारपीट हुई है या मान लीजिए लूट हुई है और आप उसमें शामिल नहीं हैं और फिर भी उसने आपका नाम एफआईआर करवा दी, झूठी एफआईआर, तो आप उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे जेल में आप भेज सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर की है तो सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि अगर मान लीजिए गंभीर मामले उसने आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की है, तो आप सबसे पहले हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लें और उसके बाद आप उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए आप एसपी के यहाँ जा सकते हैं। मैंने एफआईआर रद्द करवाने के लिए पूरा प्रोसेस बताया है कि आप झूठी एफआईआर रद्द कैसे करवा सकते हैं। इस पर पूरा वीडियो बनाया है और वीडियो की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सबसे पहले आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जाके आपको झूठी एफआईआर रद्द करवाना है। सबसे पहले जब आपकी झूठी एफआईआर रद्द हो जाती है तो भाई आपको भाई कितनी परेशानी हुई उस झूठी एफआईआर से कि भाई उसने आपके नाम झूठी एफआईआर कर दी, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ा, आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ी, आपका बहुत खर्चा हुआ, समाज में भाई आपकी प्रतिष्ठा भी डाउन हुई। तो इसके आधार पर अब बात आती है कि आप जिसने झूठी एफआईआर की थी उसके खिलाफ आप केस कैसे कर सकते हैं, उसे आप जेल कैसे भेज सकते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 211 यह प्रावधान करती है कि क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना। देखिए, किसी व्यक्ति को पैसे का नुकसान, उसकी प्रतिष्ठा का नुकसान या कोई व्यक्ति परेशान हो इसलिए आप उस पर कोई झूठा आरोप लगा रहे हैं तो यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 211 के तहत अपराध है और आईपीसी की धारा 211 के अकॉर्डिंग जो भी ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा, झूठा किसी को फंसाएगा, मिथ्या आरोप लगाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो भाई एक बात तो साफ हो गई कि आप आईपीसी की धारा 211 के अकॉर्डिंग उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी जो धारा है आईपीसी की धारा 500, आईपीसी की धारा 500 जो है वो कहती है मानहानि के लिए दंड। अब देखिए, मान लीजिए आपने किसी पर झूठी एफआईआर लिखाई है कि भाई इसने मेरी चोरी की है, बिल्कुल झूठी एफआईआर, भाई उसका नुकसान हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो आईपीसी की धारा 211 है उसके अकॉर्डिंग आपको दंड मिलेगा। दूसरी जो धारा है वो है आईपीसी की धारा 500, क्योंकि भाई उसकी समाज में बदनामी भी बहुत हुई। आपने झूठी एफआईआर की, उसका पैसा तो खर्च हुआ, उसके लिए तो 211 में दंड का प्रावधान है। लेकिन अगर मान लीजिए जो समाज में भाई जो इसका एक गलत मैसेज गया है कि भाई उसने उसकी चोरी की, एफआईआर की, उसके लिए भी आईपीसी की धारा 500 में दंड का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 500 के अनुसार जो व्यक्ति किसी की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करता है तो आप उसे सबक कैसे सिखा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।